ध्यान संध्या उपासना के क्रम में आज की यह 21वीं कक्षा है। हम सब लोग ध्यान को लेकर चर्चा कर रहे थे कि ध्यान में वृत्तियों को कैसे पकड़ा जाए, वृत्तियों को कैसे देखा जाए, समझा जाए, उन पर कैसे काम किया जाए। ध्यान कब किया जाता है? धारणा के बाद। जब हमारा धारणा का अभ्यास परिपक्व होने लगता है, पुष्ट होने लगता है, तब उसके बाद हम ध्यान की प्रक्रिया करते हैं। और ध्यान विशेष रूप से चिंतन मनन की प्रक्रिया है। इसमें हम चिंतन मनन करते हैं। तो ध्यान में अभी हम पिछले दिनों देख रहे थे कि राग और द्वेष की वृत्तियों को कैसे पकड़ें, कैसे समझें कि राग और द्वेष के संस्कार हमारे भीतर कितने गहरे हैं, कितनी सूक्ष्मता में हैं, कितने प्रबल रूप से हैं, या कितने दुर्बल हैं। इसको हमने बहुत विस्तार से देखने का प्रयास किया। काफ़ी सारे लोग इस पर काम भी कर रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है कि आप लोग बड़ी उत्तम रीति से आगे बढ़ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि 5 प्रकार के क्लेश होते हैं, उसमें से राग और द्वेष की वृत्तियों को हमने समझा। व्यवहारिक जीवन के उदाहरणों से भी हमने देखा था कि व्यवहार में भी हम इन वृत्तियों को कैसे पकड़ें, कैसे समझें और उन पर कैसे काम करें। तो 5 प्रकार के क्लेशों में केवल राग और द्वेष ही नहीं है, इन दोनों पर तो बात कर चुके हैं हम। अविद्या है, अस्मिता है, इसके अलावा अभिनिवेश भी है। और इन बाकी जो क्लेश हैं इन पर बहुत कम बातें की जाती हैं, लेकिन इनको ऐसे छोड़ेंगे थोड़े ही ना। क्लेश तो ये भी हैं, वृत्तियाँ इनकी भी होती हैं, इनके भी संस्कार हमारे भीतर हैं। और ऐसा योग दर्शन में हमने पढ़ा था कि इन सब क्लेशों की जननी कौन सी होती है? अविद्या होती है। सारे के सारे क्लेश यहीं से तैयार होते हैं। सबके मूल में तो ये अविद्या ही होती है। इस पर हमारा बहुत कम काम होता है, विचार भी बहुत कम होता है। इस पर हम आगे ज़्यादा कुछ करते भी नहीं हैं। और हमने शास्त्र में सुन भी रखा है कि सब बंधनों का कारण तो ये अविद्या ही है। ये अविद्या हट जाए, भीतर से विद्या का प्रकाश हो जाए, चित्त शुद्ध हो जाएगा और आगे जो समाधि है वो बड़ी जल्दी हो जाएगी हमारी। ऐसा हमने खूब सुन रखा है शास्त्रों में। तो इस अविद्या को इतना इग्नोर क्यों किया जाता है? तो आइए आज अविद्या को देखते हैं। कारण समझेंगे कि इसको हम उपेक्षित क्यों कर देते हैं, इसको इतने हल्के में क्यों लेते हैं। इसकी वृत्तियों को भी देखेंगे कि इसकी वृत्तियां हमारे व्यवहारिक जीवन में हमको कैसे प्रभावित करती हैं और ध्यान में कैसे प्रभावित करती हैं। इनका कैसे प्रभाव हमारे संस्कारों पर पड़ता है और इसके संस्कारों का हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है। तो थोड़ा सूक्ष्मता से, आप एकाग्रता से इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मोटा मोटा देखें कि अविद्या होती क्या है। तो सामान्य भाषा में हम कहेंगे कि अविद्या यानी मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान, इसी को हम अविद्या कहते हैं। अविद्या के कई सारे भेद होते हैं, हम पीछे योग दर्शन में पढ़ के आए हैं। तो वो कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। जब हम उनको पहले थ्योरी के रूप में समझ लेंगे तो फिर उनको पकड़ना, उनकी वृत्तियों को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहला हमने वहाँ देखा था, एक पूरा सूत्र था, अनित्य शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति ही अविद्या। ऐसा पढ़ा था ना। अनित्य में नित्य की भावना करना, मैं लिख देता हूँ। अनित्य में नित्य की भावना और नित्य में अनित्य की भावना हम करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं रहता कई बार, और ये बहुत प्रभावित करता है हमारे जीवन को। दूसरा क्या था? अशुचि में शुचि की भावना, ये भी खूब चलता है जीवन में। अब ये सब ध्यान में बैठ के देखना है। अगला क्या था? दुख में सुख की भावना। मेरा लेख ऐसा ही है, आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। और अंतिम है अनात्म में आत्म की ख्याति करना, अनात्म में आत्म का बोध कर लेना, वैसी भावना बना लेना, वैसी धारणा बना लेना, वैसा ही स्थितियां हो जाना हमारी, ये होती है अविद्या। अब थ्योरी के रूप में पढ़ रखा है, याद भी है।
और हम मानते भी हैं कि ये तो, हाँ, ये तो अविद्या ही होगी। कोई व्यक्ति अनित्य को नित्य मान ले, ये तो मूर्खता है, अविद्या है। और सामान्य रूप से ऐसे व्यक्ति को हम कह देंगे कि अविद्या से ग्रस्त है। और जब अपनी बात आती है तो हम अपने आप को क्या कहते हैं? नहीं, हम नहीं है, हम तो जानते हैं इसको, इसमें ऐसा क्या है। हम तो समझते हैं अनित्य को नित्य, क्षमा कीजिए, हम तो अनित्य को अनित्य समझते हैं, नित्य को नित्य समझते हैं। और जो जैसा है उसको वैसा ही समझते हैं। हमने पढ़ रखा है, हमने वैसा जान रखा है। लेकिन शब्दों से जानना अलग बात है, अनुभूति के स्तर पर उसको देखना ये दूसरी बात है। और उसकी वृत्तियों को पकड़ना, उन वृत्तियों पर काम करना, ये और भी आगे की बात है, ये और भिन्न बात है। तो आइए एक एक को देखने का प्रयास करते हैं। आज हम देखेंगे अनित्य में नित्य की भावना कैसे की जाए। फिर से एक बात कह रहा हूँ, ये सब ध्यान में बैठकर देखा जाएगा। व्यवहारिक जीवन में काम करते समय, चलते फिरते समय हम शायद ना पकड़ पाए इन सब चीज़ों को, लेकिन जब ध्यान में बैठेंगे, एकाग्रता हमारी होगी, तो इन वृत्तियों को पकड़ना हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा। तो कैसे, आइए देखते हैं। अनित्य में नित्य की भावना करना, ये अविद्या होती है, झूठी बात है, ये बंधन का कारण है, ये क्लेश है। कुछ उदाहरणों से बात समझते हैं, बात स्पष्ट हो जाएगी कि हमारे जीवन में भी कैसे अविद्या काम करती है। हम जानते हैं कि ये संसार जो है, ये हमारा घर बार, ये संपत्ति, ये जितना भी बाहर से हमने इकट्ठा किया हुआ है, हमारे घर परिवार वाले, हमारे संबंधी, हमारे मित्र, या हमारे वस्तुएं जिन पर हमारा आधिपत्य है, स्वामित्व है, ये सब कैसी वस्तुएं हैं? अनित्य हैं, कभी भी खत्म हो सकती हैं, कभी भी छूट सकती हैं। और मेरा शरीर, ये भी कैसा है? अनित्य है, ये शरीर कभी भी छूट सकता है। ये सब हम शब्दों के रूप में जानते हैं, हमने खूब पढ़ा सुना और जीवन में देखा भी है। हम अपने सामने बहुत सारी चीज़ों को नष्ट होते हुए देखते भी हैं, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे रिलेशनशिप को, संबंधों को खत्म होते हुए अपने सामने से देखते हैं। अपने शरीर को भी क्षीण होते हुए हम निरंतर देख भी रहे हैं कि मेरा शरीर अब आगे की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे वृद्ध वृद्ध और वृद्ध होता जा रहा है, और एक समय के बाद ऐसा होगा कि मृत्यु भी आएगी, निश्चित रूप से जानते हैं। लेकिन इस वृत्ति को हम कितना व्यावहारिक रूप से अनुभव में ला पाते हैं, ये हमारे जीवन में किस प्रकार से हमारे जीवन का हिस्सा बनता है, एक बार विचार करके देखेंगे। कहीं संबंधी में कहीं दूर पता चल जाए कि किसी की मृत्यु हो गई, तो हम गंभीर हो जाते हैं। जितना निकट का व्यक्ति होगा, जितना पास का होगा, उतना गंभीरता हमारी ज़्यादा बन जाती है, दुख ज़्यादा होता है। और जितना दूर का व्यक्ति मरता है तो हमको ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। और बिल्कुल निकट में, एकदम अपने जो निकटस्थ लोग हैं, उनमें किसी की मृत्यु हो जाए तो हमारी गंभीरता ज़्यादा बढ़ती है, और एक कुछ हम लंबे समय तक चिंतन मनन में चले जाते हैं। हम अपने प्रति भी गंभीर होते हैं कि देखो जिंदगी कितने समय की है। श्मशान जाते समय, या वो जितने 13वीं आदि के कार्यक्रम होते हैं आजकल, अरष्टी है, बाकी सब है, उनमें हम बड़े गंभीर दिखेंगे, बातें करेंगे, मन में भी चिंतन बना के रखेंगे कि यार कैसा व्यक्ति था, बहुत बढ़िया था, और जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब चला जाए, कब पता नहीं चलता कि कौन कहाँ से कब निकल जाए। ऐसा हमारा चिंतन कितने समय के लिए होता है? जब किसी की मृत्यु हुई, सामान्य रूप से जब किसी की दुर्घटना होते देख ली, किसी का घर जल गया, कहीं भूकंप आ गया, एक साथ बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे घर वहाँ गिर गए, जनधन की बहुत सारी हानि हो गई वहाँ पर, कोई बड़े क्राइसिस हो गए, कहीं कोई बड़े संकट आ गए, तब हमारा चिंतन कुछ समय के लिए हो पाता है। दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, पहलगाम में अटैक हुआ, कुछ ऐसे बड़े दुर्घटनाएं देश में होते हैं, तो हम गंभीरता होती है समाचारों में देख करके कि देखो जीवन कितना कम होता है, अनित्यता कितनी है चीज़ों की। कहीं और किसी रूप में हम कोई और जीवन में दुर्घटनाएं देख लें, बाहर के देशों में देख लें, दो देशों में लड़ाई का माहौल बना हुआ है, तो हमारी गंभीरता बनती है उनके प्रति। हम सोचते हैं कि देखो ये सब चीज़ें, ये सब संबंध, ये सब वस्तुएं, ये सब व्यवस्थाएं अनित्य हैं, बहुत कम समय के लिए हैं।
तो ये गंभीरता कितने समय तक रहती है? हम लोग विचार करें, अपना अपना देखें, हम कितने समय के लिए गंभीर होते हैं? 2019-20 में लॉकडाउन लगा, महामारी आई, हमने अपने सामने लोगों को मरते देखा और उस समय ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये पृथ्वी कब तक चलेगी, ये संसार कब तक चलेगा। ऐसा कई बार लगता है जब हमें लगता है कि कोई बड़े क्राइसिस इस दुनिया में चल रहे हैं, तो कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है। पीछे भारत पाकिस्तान के बीच एक द्वंद्व की स्थिति बनी थी, संघर्ष का माहौल बना था, तो हमको बड़ा एकदम से ऐसा लगने लगा था कि अब आर्या पार होने वाला है और पता नहीं कब दोनों देश एक दूसरे को परमाणु युद्धों की ओर झोंक दें और एक क्षण लगेगा समाप्त होने में, पूरे देश को पता भी नहीं चलेगा हमारी क्या स्थिति बनेगी। तो जब ये कुछ बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, आसपास की छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, तब हमारी गंभीरता जीवन को लेके, नित्य अनित्य को लेके हमारा एक विचार बनता है। लेकिन ये कुछ समय के लिए होता है। हम थोड़ा सा विचार करके देखें अपने पिछले एक वर्ष को। एक वर्ष में जितनी घटनाएं हुई, मोटा मोटा मान के चलिए 2025 को, क्योंकि अब समाप्ति की ओर है, तो आप एक बार मोटा मोटा अवलोकन करके देखिए कि पिछले 2025 में कितनी दुर्घटनाएं मैंने देखी अपने आंखों से, समाचारों में सुनी, और मैं उनको देख करके, समझ करके, सुन करके, अनुभव करके मैं कितना ये बोध कर पाया कि जीवन अनित्य है। ये सब चीजें कितने कम समय के लिए हैं, क्षणिक हैं। बताइए ऐसे कितने आपके साथ, ऐसे कितने अटेम्प्ट हुए होंगे, कितने प्रयास हुए होंगे, कितनी बार ऐसा घटित हुआ होगा? आप लगाइए, ऐसा विचार करके देखिए। 365 दिन मोटे मोटे मान के चलें, हम पूरा एक वर्ष ले लें, उसमें से कितने दिन ऐसे हुए होंगे जब हमने अनित्य और नित्य की भावना की होगी, वैचारिक स्तर पर, वृत्तियों के स्तर पर? नहीं होती। कुल मान के चलें, ज्यादा से ज्यादा मैं कह रहा हूँ सारा का सारा भी मान लें कि सब कुछ हमने इतना कर लिया, तो 30 दिन हुई होगी ज्यादा से ज्यादा। मैं तो और भी ज्यादा ही बता रहा हूँ, जबकि इतना होगा नहीं किसी का भी। इतने दिन तक कोई विचार करता नहीं है नित्य और अनित्य पर, उन वृत्तियों पर, उन संस्कारों पर काम करता नहीं है। कोई व्यक्ति अपने शरीर को देख करके कि मैं पहले कितना हष्ट पुष्ट हुआ करता था, कितना तंदुरुस्त मैं था, और आज ये स्थिति होती जा रही है। एक समय के बाद लोग विचार करते हैं, जब वृद्धावस्था बहुत ऊंचे स्तर पर आ गई होती है, जब शरीर जवाब देने लगता है, तब तो व्यक्ति अनित्य और नित्य का विचार खूब करता है। लेकिन इससे पहले युवावस्था में, अधेड़ आयु में, 50-60 के आसपास हम कितना विचार करते हैं? तो जो मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया कि एक साल भर में हम कितने दिन के लिए नित्य और अनित्य का विचार करते होंगे, मुश्किल से एक महीना भी नहीं करते होंगे। सारा मिला लें, औसत मिला लें सबका, तो हमारे जीवन के 11 महीने, एक वर्ष के 11 महीने ऐसे ही गए हैं अनित्य को नित्य मानने में और नित्य को अनित्य मानने में। अविद्या में कटे हैं ये हमारे पिछले इतने महीने। जबकि इससे ज्यादा ही बैठेगा। ध्यान में बैठ करके हमने कितनी बार इस बात पर चिंतन किया कि शरीर बहुत समय के लिए बचा नहीं है, ये जीवन बहुत लंबा है नहीं, ये संबंधी, ये व्यवस्थाएं, ये संसार और ये सांसारिक व्यवस्थाएं बहुत लंबे समय के लिए है नहीं। गंभीर बात है। घर में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। हमारा कोई पेट है, कोई पालतू पशु है, हमने पाल रखा है, बिल्ली, कुत्ता, कबूतर, ये जो भी है, मरते हुए देखते हैं। तो कितनी देर के लिए गंभीरता होती है, हम अपनी आंखों के सामने मरते देखें। कई लोग बड़े विचलित हो जाते हैं किसी की मृत्यु देख करके, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबका अपना अपना होता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, बहुत दुखी होता है, इमोशनल हो जाते हैं। कई बार कई दिन तक घर में खाना नहीं बनता एक कुत्ते या किसी बिल्ली आदि या गाय आदि की मृत्यु से। ऐसा खूब होता है। लेकिन क्या केवल उसका चला जाना, उससे दुखी हो जाना या फर्क न पड़ना, ये ही वहां से हम सीख सकते हैं, यही अनुभूति का मामला है, या कुछ और भी वहां से निकाला जा सकता है? जैसे अभी 3 दिन पहले की घटना मैं आपको बताता हूँ। मैं यहीं घर पर था, खेत में जाने की तैयारी कर रहे थे हम, तभी देखा कि हमारे घर में बहुत सारे कबूतर रहते हैं। एक कबूतर का बच्चा जो परिपक्व हो चुका था, उड़ने की स्थिति में था, वो ऊपर से गिर गया जहां वो रहता है।
अब वो जैसे गिरा तो मैंने उसको जल्दी से पकड़ा कि कहीं बिल्ली ना आ जाए इसको खा ना ले। उठा करके मैंने उसको उड़ाने की जो कोशिश की कि शायद ये अपने घर में बैठ जाए। वो हल्का सा उड़ा और ऊपर आके बैठ गया इधर दूसरी छत पे। उसको फिर पकड़ के कोशिश की कि ये उड़ जाए, शायद थोड़ा सा संभल जाए। पर वो उड़ा नहीं, अचानक से बहुत जोर से नीचे आके गिरा। मैंने सोचा ऐसे तो ये उड़ नहीं पाएगा, और यदि ये जमीन पे बैठा या कहीं जाके गिरा तो बिल्ली खा जाएगी इसको। जीवन ही कितना होता है इनका, लेकिन जब तक मेरा प्रयास है मैं इसको बचाऊंगा। तो मैंने उसको लाके कमरे में रख दिया अपने कि यहाँ बिल्ली नहीं आएगी, बंद करके खेत में चले जाएंगे, इसको आके देख लेंगे फिर। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में वो कुर्सी पे हम तैयारी कर रहे थे खेत की, इतने में वो कुर्सी पे बैठा रहा। मैंने आके हिलाया डुलाया तो थोड़ा सा वो परेशान होने लगा। अचानक से क्या हुआ कि वो सीधा बैठा था, सही था, सही सलामत था बढ़िया से, अचानक से उल्टा हुआ बहुत जोर से और जमीन पर गिर के फड़फड़ाने लगा। सही था इतनी देर पहले तक भी, तो फड़फड़ाने लगा। मैंने उसको संभाला, उसको हाथ से सहलाने का प्रयास किया कि शायद इसको थोड़ा अच्छा लगे। कोशिश खूब की उसको संभालने की, पर वो पता नहीं क्या होता चला गया। उसका शरीर ढीला पड़ने लगा, आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और गर्दन लुढ़कने लगी। और लगभग 1 डेढ़ मिनट तक वो खूब तड़पा भयंकर। फिर मुझे ऐसे घटनाओं में मुझे पता चल जाता है कि ये ज़्यादा समय तक बचेगा नहीं, और फिर वो मेरी आंखों के सामने ही वो मर गया। ये मेरे जीवन में अकेली घटना नहीं है, सैकड़ों घटनाएं ऐसी हुई हैं जब पक्षी, पशु, बहुत सारे जीवों को मैंने अपने आंखों के सामने मरते देखा है। तो ऐसे में क्या होता है, जब हम मरते देखते हैं तो तात्कालिक रूप से एक गंभीरता आती है। हम जीवन की नित्यता अनित्यता का विचार करते हैं। हम सोचते हैं कि इसके भीतर कोई तो चेतन तत्व है जो काम कर रहा था, अब वो चेतन तत्व या तो निकल गया है या निकल ही जाएगा कुछ समय में, और ये जड़ शरीर बचा हुआ है, बस जड़ शरीर है। जड़ ही तो है वो शरीर। इतना विचार हमारा थोड़ा बहुत कई बार होता है, जितनी विद्या होती है, जितना पढ़ा है समझा है। लेकिन इससे आगे की गंभीरता कुछ और है कि मृत्यु को देख करके भी अब हमारे जीवन में, हमारे व्यावहारिक जीवन में मुख्य रूप से हर क्षण ये बोध बना रहे कि जीवन अनित्य है, जीवन अनित्य है, जीवन अनित्य है। ये लगभग हर समय बना रहे। अब 24 घंटे तो खैर नहीं बना रहेगा, व्यक्ति सोता भी है, बहुत सारे कामों को एकाग्रता से भी करता है, तो उस समय तो ये चिंतन नहीं रहेगा। लेकिन जीवन के अधिकांश व्यवहार में जिस व्यक्ति को ये समझ में आने लग गया कि जीवन बहुत कम समय के लिए है, मेरा शरीर अनित्य है, ज़्यादा समय है नहीं मेरे पास, इसलिए अधिक से अधिक मैं केंद्रित हो जाऊं अपने आप पर, अधिक से अधिक केंद्रित हो जाऊं मैं शुभ कर्मों पर, अधिक से अधिक केंद्रित रहूं मैं साधना पर। ये व्यक्ति समझेगा फिर उस चीज को। क्या केवल घटनाओं विशेष को देख कर के लिए 1 2 दिन के लिए, 1 2 घंटे के लिए गंभीरता बन जाए, इतना मात्र काफी है? नहीं तो अविद्या तो चल ही रही है। हमारा सारा का सारा व्यवहार कैसे चलता है देखिए। उस दिन कर्नल साहब बता रहे थे कक्षा में, उन्होंने अपना अनुभव रखा पिछले 2 दिन का। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 2 दिन में मैंने अपने जीवन को बारीकी से देखा, सुबह से लेकर सुबह उठने से लेकर रात्रि के सोने तक के व्यवहार को 2 दिन तक टटोला। और उन्होंने देखा कि मैं कितना समय अपने लिए दे रहा हूँ, यानी आत्मोन्नति में मेरा कितना समय जा रहा है। तो उन्होंने कहा बस 2 ढाई घंटे ही जा रहे हैं आत्मोन्नति के लिए, बाकी का सारा समय तो बाहर की व्यवस्थाओं को संभालने में, शरीर को ठीक रखने में, शरीर के सजाने संवारने में, या घर की व्यवस्थाओं में, इन सब में ही जा रहा है। इसका मतलब जिन चीज़ों को मैं बढ़ाने के लिए प्रयासरत हूँ, जिन चीज़ों की उन्नति में मैं लगा हुआ हूँ, वो कैसी वस्तुएं हैं? अनित्य ही तो हैं। और अनित्यों को बढ़ाए रखने में, बनाए रखने में मेरा अधिकांश समय जा रहा है। अविद्या ही तो है। और क्या है ये? घर को मेंटेन रखना, शरीर को मेंटेन रखना, घर के घर वालों के साथ व्यवहार रखना, ये सब ऐसा नहीं है कि छोड़ने वाली चीजें हैं। वो सब करने होते हैं, उन सब व्यवस्थाओं को भी बनाए रखना होता है। वो सब चीजें हमारी आत्मोन्नति में सहायक हैं बाह्य रूप से। हम उनको छोड़ भी नहीं सकते, हटा भी नहीं सकते। धन कमाना हम छोड़ नहीं सकते, धन की आवश्यकता जीवन भर रहती है। इस शरीर को सजाना संवारना भी आवश्यक है। इस शरीर को स्वस्थ रखना, इसको अच्छा रखना,
इसको सुडौल रखना, निरोगी रखना, ये कर्तव्य है हमारा और ये ही साधन है। लेकिन केंद्रित ही इन पर आकर हो गए हम, और हमने ये विचार करना बंद कर दिया कि और भी कुछ है भीतर जिसके लिए काम करना है, जो नित्य पदार्थ है उस पर काम ज्यादा करना है। वो जिस बंधन में है, वो नित्य पदार्थ कौन सा, आत्मा, वो नित्य है और बंधन में है, इस समय प्रकृति के बंधन में है, माया के बंधन में है, इस अविद्या के बंधन में है। मैं उसको कितना समय दे पा रहा हूँ, मैं उसके लिए कितना प्रयासरत हूँ, कितना गंभीर हूँ मैं उसके लिए। ये व्यवहारिक जीवन में जब हम देखने लगेंगे, तब हमको वास्तव में अविद्या का स्वरूप समझ में आएगा कि अब तक कितना समय जीवन का इसी अविद्या में निकाला है। तो जो बात केवल शाब्दिक रूप से रट रखी थी, शास्त्रों में पढ़ रखी थी, या पता था, अरे नित्य, हम तो जानते हैं नित्य क्या होता है, अनित्य क्या होता है, इसमें ऐसा क्या है, तो वो शाब्दिक रूप से जानना और उसको अनुभूति के स्तर पर लगभग हर समय बनाए रखना, इन दोनों बातों में भेद होता है। और भी खूब सारी चीज़ों को देख लें, अपने जीवन के और व्यवहारों को देखें कि कहाँ कहाँ मैं किस रूप में लगा हुआ हूँ। कुछ लोगों का जिनका उद्देश्य धन प्राप्ति है, जो केंद्रित ही उस चीज़ पर है कि धन कमाना है, ऐश्वर्य जुटाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति खड़ी करनी है, अब यहाँ मकान खरीद लूँ, अब यहाँ प्लॉट खरीद लूँ, अब ये बना लूँ, अब इधर इन्वेस्टमेंट कर दूँ, अब उधर से इतना आ जाएगा, उधर से इतना लग जाएगा, बच्चों की पढ़ाई में इतना लगा देंगे, शादी में इस बार इतना कर लेंगे, 20 लाख की तो करनी करनी है, 50 लाख कर देंगे, इस बार ये कर देंगे, उनको इतना देना है। तो जब व्यक्ति इन्हीं सब पर आकर केंद्रित हो रहा है, ध्यान संध्या उपासना में भी ये चीजें आने वाली हैं, क्योंकि व्यवहारिकता ही जब उन सब चीजों से संबंधित है। व्यवहार में जब हम धन पर अधिक केंद्रित रहे या बाहर ऐश्वर्य जुटाने पर अधिक केंद्रित रहे, तो उपासना में कौन सा कोई और चीज थोड़ी ना आएगी, यही आएगी। फिर हमारी वही शिकायतें रहती हैं कि ध्यान में वृत्तियां बहुत आती हैं, ध्यान में बैठो तो दुनिया भर के विचार, तमाम विचार, इधर उधर के विचार। और मैं फिर कह रहा हूँ, धन का बाहर से विचार करना, इन्वेस्टमेंट करना, पैसे को लगाना, पैसा कमाना, नौकरी के लिए प्रयास करना, मैं कह रहा हूँ ये सब आवश्यक चीजें हैं, पर वहीं जाके व्यक्ति केंद्रित हो जाए, उसी को नित्य मानने लगे। क्योंकि कहने को हम कह देते हैं कि अरे पैसा तो आनी जानी चीज है, ये तो घर तो आज है कल नहीं है, गाड़ी आज है कल नहीं है, कहने को कहते हैं बस। कहने कहने की बात होती है, लेकिन हमारा उसके साथ व्यवहार ऐसे होता है कि ये हमेशा रहे मेरे साथ, हमेशा रहे। और दूसरों को भी कई बार हम कह देते हैं, कहाँ ले जाएगा इतने पैसे को। ऐसे कहते हैं ना हम धनाढ्य लोगों को देख करके, कहाँ ले जाएंगे पता नहीं, इतना कमा रहे हैं, सारे खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ये कुछ डायलॉग हमने रट रखे हैं। लेकिन हम अपना एक बार अवलोकन करके देखें कि हम जिन व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, जिन चीजों में जुटे हुए हैं, क्या हम साथ लेके जाएंगे, क्या हमारा भी तो वैसा ही व्यवहार नहीं है। हम कौन सा, हम ही कौन सा लेके जाएंगे। गंभीर बात है, दूसरों को कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस पर हम स्वयं केंद्रित हैं हम उसको देखें। हो सकता है हम धन पर केंद्रित ना हो, हम कहीं और केंद्रित हो गए हों, हमने किसी और अनित्य को नित्य मान करके व्यवहार कर रखा है। वो परिवार का कोई संबंधी हो सकता है, हमारा अपना कोई गहरा निकटस्थ जन हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है जिस पर हम केंद्रित हैं। आप देख लीजिए, खूब होता है हमारे साथ ऐसा। और उस अनित्य को, उस संबंधी को हम अनित्य देख नहीं पा रहे हैं। हमको लगता है कि अब हमारा जो कोई पुत्र है, हमारा पिता है, भाई है, बहन है, संबंधी है, हम जानते हैं अनित्य है, लेकिन हम इस बात के लिए कितने भीतर से तैयार हैं कि ये, इसका जीवन सच में अनित्य है, ये कभी भी जा सकता है। जैसे कई बार इस रूप में हम, जैसे मैं थोड़ा सा, मेरा स्वभाव अलग है, तो मैं घर में ऐसे ही बोल देता हूँ कि पता नहीं कब क्या हो जाए, कब जीवन चला जाए, ऐसे जैसे घर में बोल देते हैं हमारे जैसे लड़के। तो घर वाले क्या बोलते हैं, माँ विशेषकर बोलती है, शुभ शुभ बोला करो, ये क्या मूर्खों जैसी बात करते हो कि जीवन नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। तो माँ या पिताजी या जो
थोड़े अलग उनका चलता है मामला, वो डांट देते हैं इन बातों पर हम जैसे बालकों को। और उनको ये लगता है कि ये जीवन तो इनका रहेगा हमेशा, क्योंकि उन्होंने देखा ही उस रूप में है। जबकि वो शाब्दिक रूप से जानते हैं कि कोई हमेशा रहने वाला नहीं है, एक ना एक दिन तो छोड़ के जाना है। लेकिन भीतर से वो तैयारी है ही नहीं हमारी। भीतर से मन स्थिति हमने चाहते हुए भी इस तरीके से बांधी हुई है कि नहीं नहीं, ऐसी बातें मत बोलो, अशुभ अशुभ मत बोलो ऐसा। हाँ ठीक है, वो अशुभ नहीं बोलना चाहिए वैसा कि मैं मर जाऊंगा, मैं मुझे तो ये हो जाएगा, मेरा तो कल ही एक्सीडेंट हो जाएगा, वह ये हो जाएगा। मैं मना करता हूँ कि ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, कभी बोल देते थे हम भी पहले ऐसे। पर जो घर वाले जो डांट देते हैं इस बात को कह करके, उन्होंने अपने आप को अविद्या में इस प्रकार से बांधे हुए हैं कि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने ना जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ये सोच ले कि आंखों के सामने चला जाए। ध्यान से समझेंगे मेरी बातों को, अन्यथा मत लीजिएगा। यानी हम कितने तैयार हैं इस बात के लिए कि कभी भी जा सकता है, इसके लिए मैं तैयार हूँ। बाहर के उदाहरणों से ले लें, संबंधियों को थोड़ी देर के लिए छोड़ें, बाहर के उदाहरणों से ले लें कि जैसे घर में मान लीजिए हम कोई वस्तु लेकर के आए, कोई छोटी सी वस्तु है। मान लीजिए बहुत छोटी वस्तु से मैं उदाहरण शुरू करता हूँ, फिर बड़ी बड़ी वस्तुओं की ओर जाएंगे, तब देखेंगे कि हमारे भीतर अविद्या किस लेवल की है। पेन लेके आए 5 रुपए का, 10 रुपए का, है ना। पेन लेकर के आए, हमको पता है एक ना एक दिन खत्म होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन चलेगा, 20 दिन, 1 महीने चल जाएगा, 2 महीने चल जाएगा। हमको इसका एक लिमिटेशन पता है, एक सीमा पता है कि 1 महीने बाद खत्म हो जाएगी। हमारा पेन के साथ राग, हमारा पेन के साथ जुड़ाव नहीं होता, पता है स्याही खत्म हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी, फेंक देंगे। ऐसा ही होता है। अनित्य जानते हैं, हम जानते हैं कि खत्म हो जाएगा। कुछ मान लीजिए फाउंटेन पेन है तो फिर भी हम उसको रख लेते हैं कि हाँ स्याही डालते रहेंगे, चलता रहेगा। लेकिन बॉल पेन है, जेल पेन है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, फेंक देंगे, इसमें ऐसा क्या है। अनित्य को अनित्य मानते हैं, इतने तक ठीक है। जिसके साथ जितना संबंध, उसके साथ अनित्य का भाव उतना ही अच्छे से रख पाते हैं, हम बढ़िया से कर लेते हैं उसके साथ। तो जिस वस्तु का मूल्य ज़्यादा, महत्व ज़्यादा, उसके साथ अनित्यता की भावना बना ही नहीं पाते। बहुत रोचक बात है। थोड़ी और ऊपर की वस्तुओं पर चलते हैं। कोई पुस्तक लेके आए, पुस्तक ज़्यादा दिन तक चलती है घर में, नहीं थोड़ा नोटबुक का ले लें एक उदाहरण। अ, कॉपी ले लीजिए, संचिका, वो लेके आए, हमको पता है कि 6-7 महीने में, 1 साल में भर जाएगी पूरी, खाली हो जाएगी। और रफ का जितना काम है, जो मैं कैलकुलेशन वगैरह करता रहता हूँ, या तो वो है, ये हो जाएगी, 1 साल में भर जाएगी, फेंक देंगे इसको भी। उसके साथ हमारा लगाव था नहीं, हमको पता है भर जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, फेंक देंगे, बेच देंगे। ऐसा होता है हमारा व्यवहार। और थोड़ी ऊपर की चीज़ ले लें, कोई पुस्तक है, पुस्तक के साथ थोड़ा सा जुड़ाव हो जाता है कि यार ये तो रखनी है, ये तो रहनी चाहिए, पढ़ना पड़ता है। कोई योग दर्शन की ही पुस्तक है, उसके साथ थोड़ा सा जुड़ाव होता है। हम उसके साथ अनित्यता का पूरा व्यवहार नहीं कर पाते, भले ही थोड़ा सा ही सही, लेकिन नित्यता जुड़ जाती है। नहीं मेरे पास रहनी चाहिए, क्यों, तुमने क्यों उठा ली थी, किसको दे दी, मेरी योग दर्शन की पुस्तक कैसे मंगाई थी, मुझे ही पता है ना। ऐसा होता है हमारे साथ। तो ये क्या है, ये अनित्य में अनित्य का व्यवहार काफी मात्रा में था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से उसके साथ नित्यता का भाव जुड़ गया था। अविद्या आ गई थी हल्की सी। और जबकि हम जानते हैं कि उसका मूल्य ज्यादा नहीं है, जितना मूल्य समझ रहे थे उतने तक तो अनित्यता थी। लेकिन जितना और अतिरिक्त मान के बैठे हुए थे कि इसका मूल्य इतना है कि ये रहनी चाहिए, फिर कहाँ से मंगाऊंगा या मंगाऊंगी मैं पुस्तक, उतने अंशों में उस अनित्य में नित्य की भावना कर लेते हैं। इस पुस्तक को तो मैं रखूंगा, इसको पता है मैंने कब से रख रखा है, जब मैं 30 साल का था तब इस पुस्तक को खरीदा था, और आज तक है मेरे पास, मैं देता नहीं किसी को। आज मैं 60 साल का हो गया हूँ, दूंगा नहीं मैं ऐसे, क्योंकि मैं संभाल के रखी हुई है। मेरे शादी की देखो ये साइकिल आज भी है, ये स्कूटर देख रहे हैं, ये तब से संभाल के रखा हुआ है, मेरी याद है ये, मैं ऐसे थोड़ी दे दूंगा किसी को। आप समझ पा रहे हैं अनित्यता और नित्यता के बीच क्या भेद है, और हम कैसे अनुभूति के स्तर पर नहीं कर पाते, वृत्तियों को समझ ही नहीं पाते, और वो गहरी गहरी और गहरी होती चली जाती हैं। और ऊपर की चीजें देख लें, थोड़ी और महंगी चीजें देख लें। घर है, घर के साथ हमारा संबंध और गहरा होता है।
हम इस तरीके से बना के चलते हैं घर को कि ये जो घर खरीदा है या बनाया है हमारे सपनों का घर है। ऐसे ही तो चलता है। हमने अपनी गाढ़ी मेहनत से बनाया है, इसके लिए क्या क्या नहीं किया हमने, कितनी सेविंग्स की हैं। और कम से कम 50-60 साल तो चलना ही चाहिए। 50-60 भी नहीं तो 40-50 साल तो चले कम से कम, इतना हम लेके चलते हैं। तो और हमको इतना पता भी है कि हाँ अरे ये तो एक ना एक दिन आगे जाके टूटना भी है, खत्म होना भी है। ये आज जितना कुछ इस पे पेंट वगैरह कराया है, पेंट भी एक ना एक दिन छूट जाएगा, या प्लास्टर भी छूटेगा, ईंटें भी खराब होने लगेंगी, लेंटर भी खराब होने लगेगा। तो जब होगा तब होगा, लेकिन जितना हम उसका लेके चल रहे हैं 50-60 साल तक का, उतने में उसके साथ नित्य की भावना बना रहे हैं, नित्य की। ऐसे में बीच में कुछ हो जाए, बाई चांस कुछ ऐसा हो जाए कि भूकंप आदि के कारण उसके साथ कुछ गड़बड़ हो जाए, या उसी को छोटा भाई मांग ले, बड़ा भाई उसी घर को मांग ले, या बंटवारा होना हो, उसमें जाने की बात हो, उसके साथ का वो संबंध छूटता नहीं है हमसे। नित्य माने बैठे हैं ना, जब तक मैं रहूंगा तब तक घर रहेगा। और उसके साथ जो लगाव है नित्यता वाला, बहुत गहरा होता है। और वो गहरा गहरा और गहरा होता चला जाता है। जमीन के साथ, संपत्ति, अचल संपत्ति जो है उसके साथ ऐसा ही होता है। मैंने खरीदा था, मेरी रहेगी ये भूमि, है ना, हमारी है, ऐसा हमारे का संबंध रहता है उसके साथ। तो नित्यता वाला ही चलता है वहां पे। तो जितनी जितनी जितना जितना वस्तु का मूल्य बढ़ता चला जाता है, महत्ता बढ़ती जाती है, उसके साथ हमारा, जानते हुए भी कि अनित्य वस्तु है, लेकिन व्यवहार नित्यता वाला ही रहता है। ये तो मैंने आपको जड़ वस्तुओं के उदाहरण दिए। अब मैं जहां लाना चाहता था वो थोड़ी गंभीर बात है। वो है संबंधों की बात। संबंधों को तो हम और भी मूल्यवान मानते हैं, और उनको तो और भी नित्य मान के बैठे हैं। मेरा बेटा, ना ना ना, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा रहता ही है कि हमारा बेटा हमारी आंखों के सामने रहे, हम स्वस्थ रखने के लिए प्रयास करते हैं, और करना भी चाहिए, हमारे संबंधी हैं, हमारा कर्तव्य है। लेकिन जब हम जानते हैं कि जीवन क्षणिक है, और क्षणिक कहते हैं हम जीवन को, हम कभी ये भी नहीं कहते कि मेरा बेटा तो 70 साल तो जिएगा ही, या 100 साल तो जिएगा ही, हम कभी ऐसा कहते भी नहीं। हम कहते हैं कि जीवन तो क्षणिक है, क्षण भर में कब मृत्यु आ जाए, कब कौन का चला जाए, कहा नहीं जा सकता। ये केवल कहने की बात है। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि बिल्कुल जा सकता है, अभी जा सकता है, जब क्षणिक कह दिया था हमने कि जीवन तो क्षणिक है, कोई भी कभी भी जा सकता है, लेकिन जैसे ही ये पता चल जाए कि बस अब क्षणिक ही है, हालत खराब हो जाती है हमारी। और इस क्षणिक की तो बात दूर की है। मान लीजिए, अब मैं, आप थोड़ा संभालिएगा, क्षमा कीजिएगा यदि किसी को बुरा लगे तो, मैं क्षमा मांगता हूँ आज आप लोगों से, क्योंकि बातें ही ऐसी हैं। मान लीजिए किसी को कैंसर हो जाता है हमारे संबंधियों में, और हमको पता है कि ये बीमारी एक असाध्य बीमारी है, हालांकि आजकल उपचार होने भी लगा है इसका, लेकिन ये पता चल जाए कि कैंसर है, लास्ट लास्ट स्टेज है उसकी, और कुछ महीने या कुछ साल हैं, मान लीजिए 1 साल बचा है बस उनके पास, डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया। और सच में वैसा होता भी है कि 1 साल बाद हो ही जाता है कि व्यक्ति बचता नहीं है, मृत्यु हो जाती है। तो जिसके साथ एक संबंध मान के चल रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा, मेरा संबंधी, मेरी पुत्री, या मेरे पिता, मेरी दीदी, मेरे भैया, मेरे चाचा जी, मेरा भतीजा, ऐसे चलता है ना, हम स्वीकार नहीं कर पाते उस बात को। स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, शब्द से तो कह रहे थे कि जीवन तो क्षणिक है, पता नहीं कब कौन चला जाए, कब कब किसके साथ कितना संबंध होता है हमारा। ये तो आने जानी चीजें हैं, लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, संबंध हमेशा थोड़े ही रहते हैं। ये कहने की बातें थी, लेकिन जिस दिन परिजन के बारे में सुना कि अब जीवन उनका ज़्यादा है नहीं, 1 साल से ज़्यादा नहीं है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं है, और हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, आप सोच के देखिए। किसी निकटस्थ परिजन की मृत्यु का समाचार मिले हमको, भौचक्के के एकदम ऐसे, ऐसा कैसे हो गया, सबसे पहला यही हमारा प्रश्न आता है, यही प्रतिक्रिया होती है, अच्छा ऐसे कैसे हो गया, क्या हुआ था, नहीं नहीं मुझे विश्वास नहीं होता, ऐसा कैसे हो गया, मुझे विश्वास नहीं होता। आप ही तो कह रहे थे 2 दिन पहले कि जीवन क्षणिक होता है, और अब कह रहे हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता।
है ना बातों में कॉन्ट्राडिक्शन। 4 दिन पहले ये कह रहे थे जीवन तो क्षणिक होता है, जब दूसरे की कहीं मृत्यु में गए थे। मैं थोड़ा और उदाहरण को थोड़ा रोचक तरीके से बताता हूँ। मान लीजिए कहीं कोई दूर की रिश्तेदारी में किसी की मृत्यु हुई थी, वो रो रहे थे, तो उनको समझाते हुए, सहलाते हुए, सांत्वना देते हुए हम क्या कह के आए थे? देखिए, जाना ही होता है, परमात्मा की व्यवस्था है और जीवन ऐसा ही होता है, क्षणिक होता है। कब कौन चला जाए, कहा नहीं जा सकता। बड़े गंभीर होकर के उनको सांत्वना दे के आते हैं। 4 दिन पहले की बात है, जब घर आ गए, 4 दिन बीते और अचानक से अपने ही परिजन का, जिसके साथ हमारा गहन संबंध था, जिसमें नित्यता की भावना किए बैठे थे हम कि ना ना मेरा बेटा है, नहीं उसको ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अचानक से कोई अपने निकटस्थ परिजन की मृत्यु का समाचार मिले, तो हम एकदम से क्या कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा कैसे, नहीं मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, और बेचैन बहुत बुरी तरह से संभालने नहीं संभाल पाते। इतनी बुरी हालत हो जाती है कितने लोगों की तो कि हालत खराब, वो घंटों घंटों तक तो होश में नहीं आते, मूर्छित हो जाते हैं। अविद्या, गहरी अविद्या। समझ पा रहे हैं कि ये वृत्ति कितनी गहराई से बैठा रखी है हमने। और यदि ऐसी वृत्ति है हमारे भीतर, तो इसके संस्कार भी बहुत गहरे हैं और केवल इस जन्म के थोड़े ही हैं। पूर्व जन्मों के असंख्य संस्कार अविद्या के हमारे भीतर हैं। और अभी तो अविद्या का पहला पार्ट है ये। अविद्या का केवल एक बिंदु रखा है। ध्यान में बैठकर देखना है, विचार करना है। मेरे संबंधी हैं, मेरी संपत्ति है, मेरे मेरे अपने व्यवस्थाएं हैं, वस्तुएं हैं। अनित्य है तो अनित्य हैं। अनित्य होने का मतलब अनित्य ही होता है और कुछ होता नहीं है। और अनित्य होने का मतलब यही है कि कभी भी किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है, और समाप्त हो सकता है तो मैं उसके लिए कितना तैयार हूँ, मैं उस समय भी कितना सहज हूँ उसकी समाप्ति के लिए। जैसे मैं 5 रुपए के पेन को ये सोच करके बैठा था कि कल खत्म होता हो, आज हो जाए। अगर इस पेन को कल रुकना था कि ये चल नहीं रहा है, फेंक दूं कूड़े में, किसी को दे दूं या समाप्त कर दूं, जला दूं, नष्ट कर दूं, भस्म कर दूं, तो फिर बाकी चीजों के लिए मैं क्यों ऐसा गहराई से पकड़ के बैठा हुआ हूँ कि ना ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, मैं नहीं मान सकता। कई बार तो ऐसी जब सूचनाएं मिलती हैं, दुखद घटनाएं मिलती हैं, तो हम कई लोग बड़े पागल जैसे हो जाते हैं ना, मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता। इतनी इतनी बुरी हालत उनकी होती है। तो बाहर से देखने वाला व्यक्ति जो तटस्थ है इन सब बातों से, वो क्या कहता है? अविद्या है आपके भीतर। मतलब वो कह नहीं पाता, वो एक अलग बात है। ऐसे कहा भी नहीं जाता जब कोई व्यक्ति शोक में होता है, दुख में होता है। संवेदनाएं देनी ही होती हैं, सांत्वनाएं देनी ही होती हैं, संभालना होता है उसको भी। लेकिन दूर बैठा हुआ व्यक्ति एकदम स्पष्टता से पकड़ लेता है कि अविद्या है। और वही बात है, दूसरों को बातें मिलाना बहुत आसान होता है। दूसरे का जाता है, दूसरे की चीजें जाती हैं, दूर की चीजें जाती हैं, हमको उतना नहीं आता, तो हम उस समय बहुत ज्ञानवान स्थिति में होते हैं। उस समय तो हम, अरे अनित्य है, अरे जाना ही था, अरे इसमें ऐसा क्या है, जीवन तो क्षणिक है, क्षण क्षण भंगुर है, ऐसा क्या है। उस समय सच में हम ज्ञानवान होते हैं, उस समय तो हमारी विद्या बहुत ऊंचे स्तर पे काम करती है। लेकिन चीजें जैसे जैसे पास आती हैं, जैसे अपने निकट वाली चीजों पे ये बातें घटित होती हैं, तो स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। अगर मेरी बातों से किसी को आज बुरा लगा हो, तो मैं एक बार फिर से क्षमा मांगता हूँ। पर जीवन का सत्य यही है कि जितनी गहराई में हम नहीं छोड़ पा रहे हैं इन सब चीजों को, आंतरिक रूप से अनुभूतियों के स्तर पर जाकर के वृत्तियों के रूप में अगर ऐसा बिठा रखा है, अविद्या है, अविद्या है, अविद्या है, घोर अविद्या है। अब इस पर काम करना पड़ेगा हम लोगों को, काम करना ही होगा। ध्यान में बैठ करके क्लासिफिकेशन फिर से करना पड़ेगा, एक फिर से वर्गीकरण बनाना पड़ेगा, सूचियां बनानी पड़ेंगी। कैसे बनानी पड़ेंगी? दो एक सूची बनाइए कि ये वाली चीज़ें नित्य हैं, ये वाली चीज़ें अनित्य हैं। मैंने किनको नित्य माना है, किनको अनित्य माना है, यानी मेरे भीतर इस अविद्या का स्वरूप कितना है। किस वस्तु के प्रति अभी भी नित्य की भावना बना रखी है, किसके प्रति अनित्य की भावना बना रखी है, ऐसी सूची बनाएं।
और किसके प्रति बहुत गहरी नित्यता की भावना बना रखी है, जबकि वस्तु अनित्य है, वो कभी भी नष्ट हो सकती है, लेकिन उसके साथ मेरा संबंध, मेरी अनुभूति, मेरी वृत्तियां ऐसी बनी हुई हैं कि मैं नित्य ही माने बैठा हूँ उसको। तो ये कब छूट जाएगा मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, या मैं झेल ही नहीं पाऊंगा। और जबकि वो फेज आना है जीवन में। मैं तो यहाँ से कह के मैंने बोल दिया उदाहरणों से, आप हो सकता है मुझे कोई व्यक्ति डांट भी दें कि कैसी बातें करते हैं, मृत्यु की बातें करते हैं आप तो। और सबके जीवन में वो फेज आना है, ये हम भी जानते हैं। तो मैंने कह दिया तो क्या बुरा कर दिया। तो आंतरिक रूप से इन सब चीज़ों पर तैयारी हमको करनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ इस जीवन से तो छूटना ही छूटना है। एक समय ऐसा भी आएगा जब इन सब से वैसे भी छूटना है, इन सब चीज़ों से, सब स्थितियों से। ये अविद्या तो हर हालत में हटानी ही पड़ेगी। तो ऐसे वृत्तियों को इनका क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण बनाएं, अलग अलग रखें। कौन सी वृत्ति ज़्यादा गहरी है, उसको प्रतिपक्ष भावना से फिर दुर्बल बनाना है। तरीका वही है जो ऋषियों ने बता रखा है, प्रतिपक्ष भावना वाला। प्रतिपक्ष भावना करें, उसको दुर्बल बनाएं, उसके संस्कारों को भी कमजोर करें। ध्यान जाता है क्या आप लोगों का कभी इस बात पर, अविद्या का ऐसा भी स्वरूप होता है, या ऐसे भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वृत्तियों के स्तर पर, संस्कारों के स्तर पर, और ध्यान में बैठ के ऐसा भी किया जा सकता है। ऐसा लोग करते भी हैं। तो फिर कोई बात नहीं, इस पर भी काम करना है। मैं कह रहा था ना आज कक्षा में, इन दोनों पर ज्यादा काम होता है हमारा, राग और द्वेष पर। अविद्या हमारे लिए गौण रहती है, इस पर हमारा विचार कम होता है, लेकिन थोड़ा गंभीरता से इस पर विचार करेंगे आज की उपासना में बैठ करके। बस अंत में एक बात के साथ फिर कक्षा को विराम देते हैं। जब योग दर्शन की भी कक्षाएं शुरू हुई थी और ये ध्यान संध्या उपासना की शुरू हुई थी, तो कई लोग कहते थे ना कि ध्यान कब करवाएंगे, ध्यान कब करवाएंगे, और कराते क्यों नहीं। और अब भी कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि 20 कक्षाएं हो गई, ध्यान कब कराएंगे, ये क्या हो रहा है। मैं उन्हीं लोगों को उत्तर दे रहा हूँ आज, ये क्या चल रहा है, ये ध्यान ही चल रहा है। आंख बंद करके बैठ के तो वो तो आपको खुद करना है, वो आप स्वयं करेंगे। लेकिन ध्यान ऐसे होता है, मैं तो बस वो तरीके बता सकता हूँ आपको, करना तो स्वयं ही है। ठीक है जी। तो अभी अविद्या के बहुत सारे और बिंदु ये बचे हुए हैं, इनमें भी बात करेंगे। बहुत गंभीर बातें हैं, बहुत रोचक बातें हैं। देखेंगे कि ये भी कैसे इनका भी अस्तित्व है, ये भी कैसे एग्जिस्ट करती हैं, कैसे इम्पैक्ट करती हैं हमारे जीवन को, बात करेंगे। आज की कक्षा को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, और विशेष धन्यवाद परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने इस अविद्या को समझने, सीखने में, इसको पहचानने में, इस पर काम करने में हमारी यहाँ तक सहायता की। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।